साउथ ईस्ट वेस्ट। एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा वास्तु मेरा भाग्य में आज हम बात कर रहे हैं घर में मंदिर का सही स्थान कहाँ होना चाहिए, मंदिर को बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मंदिर क्यों जरूरी होता है और मंदिर कई बार गलत बनाने की वजह से किस तरह की दिक्कतें भी आ सकती हैं। ऐसे तमाम मुद्दों पर आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर पुनीत चावला आपके तमाम सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनके सवाल ले लेते हैं। जालंधर से जगमोहन है। जगमोहन जी सर नमस्कार जी। नमस्कार सर मैं जालंधर से बोल रहा हूँ जी। जी सर किचन हमारी है सर नॉर्थ साइड में। सर किचन सर हमारी है नॉर्थ साइड में जी सर। उसके और हमारा जो चूल्हा है वो भी नॉर्थ साइड पे पड़ा है जी। जी सर ऐसा है बस बहुत सी मिसेज को करीब प्रॉब्लम हो सकती है, करीब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए जो हमारा मंदिर है वो भी किचन के ऊपर है, तो प्लीज इसकी कोई रेमेडीज बताएंगे। थैंक यू। देखिए किचन बहुत गलत जगह पर है, जो कि एनर्जी स्थान है आपका, वहां पर आपने किचन दी हुई है और आग किचन की जलती है तो सारी एनर्जी जो है वह जल जाती है, सोर्स ही जल जाता है। पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी थी कि साउथ वेस्ट में किचन है तो वहां एनर्जी आकर के रुकती है, आपके यहाँ तो सोर्स में आप एनर्जी को जला देते हैं। तो आप गैस स्टोव को ईस्ट की वॉल पे रखें और हो सके तो किचन को साउथ ईस्ट में शिफ्ट करें। और किचन के ऊपर मंदिर बेहद गलत है, वास्तु में इसका बहुत बुरा असर आता है, इसे भी आप वहां से हटाएं और नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट करें। और बाकी हम डिस्कस करेंगे कि मंदिर कहाँ होना चाहिए। नीलेश है नागपुर से, उनका सवाल भी ले लेते हैं। नीलेश जी सवाल पूछिए अपना। हमारे साथ सीमा है दिल्ली से। सीमा जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी सर नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ जी सर जी, मेरे घर में जैसे आप वास्तु के हिसाब से कह रहे हैं तो काफी सारे ही वास्तु दोष हैं। मेरे हिसाब से 6 वास्तु दोष मेरे घर में हैं, लेकिन सर मैं उनको शिफ्ट भी नहीं कर सकती हूँ और हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं कहीं भी, तो हम क्या करें सर? देखिए सीमा जी, कोई ऑप्शन नहीं होती है जब हमारे पास, तब हम क्या करते हैं। बहुत ही अच्छा मुहावरा है, हम सिर्फ भगवान को याद करते हैं और पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस करते हैं। तो आप अपने घर की लाइव वास्तु को इतना स्ट्रांग कीजिए कि जो फिक्स्ड वास्तु है उसका असर काफी कम हो जाए। यानी कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, घर के अंदर प्रॉपर साफ सफाई रखिए, अपने घर के अंदर क्लटर नहीं रखिए। टूटी फूटी चीजें जो हैं घर के अंदर बीमारी लेकर के आती हैं और वास्तु डिफेक्ट्स अगर होते हैं तो उनको वह और 4 गुना कर देती हैं। अच्छे फूल रखिए अपने घर में, अच्छी तस्वीरें रखिए अपने घर में। सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर आप थोड़ा सा डल महसूस कर रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहन लीजिए, मुंह हाथ धो लीजिए, नहा लीजिए, आप एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे और फिर कुछ अच्छा खा लेंगे तो बहुत आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपके घर की वास्तु को भी लाइव वास्तु की जरूरत है। इन केस जो लोग फिक्स्ड वास्तु में चेंज नहीं कर सकते हैं, अपने घर में लाइव वास्तु का प्रयोग करें और अपने घर में खुशियां लेकर के आए। हमारे साथ राजेंद्र हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। राजेंद्र जी स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग। राजेंद्र जी हम सुन पा रहे हैं आपको, थोड़ा ऊंचा बोलें और अपना पूरा सवाल पूछिए। सर मैं ये कह रहा था कि मेरा जो प्लॉट है वो साउथ फेसिंग है जी, तो मुझे वहाँ कंस्ट्रक्शन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल कंस्ट्रक्शन करना चाहिए आपको। साउथ फेसिंग भी अच्छी दिशा मानी जाती है, लेकिन इसमें आप वास्तु का प्रयोग करें और हर एक चीज, हर एक कमरा वास्तु के अनुसार अच्छी वास्तु क्रिएट होगी और आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी। मोटे मोटे टिप्स। साउथ के अगर जो घर हम लेते हैं या साउथ फेसिंग घर लेते हैं तो उसमें आपने बेडरूम को साउथ वेस्ट में रखना है। तो अक्सर हमें प्रॉब्लम आती है, हम कहते हैं कि फ्रंट के अंदर हम बेडरूम कैसे लेकर के आए। तो आप अगर डबल फ्लोर बना रहे हैं या डबल स्टोरी बना रहे हैं तो ग्राउंड पे आप साउथ वेस्ट में बेशक कोई लिविंग रूम बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर आप अपना बेडरूम बना सकते हैं। तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें तो सक्सेसफुल रहेंगे। रणधीर है गुड़गांव से। रणधीर जी अपना सवाल पूछिए, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। मैं पूछना चाह रहा था कि हमारा जो किचन है साउथ साइड में है जी, बट सेंटर में है, साउथ ईस्ट एग्जैक्ट नहीं है जी। इट इज ऑन द सेंटर। और जो मंदिर का जो स्थान है वो भी हमारा नॉर्थ में है, बट अगेन वो भी सेंटर में है घर के। जी
देखिए, साउथ की किचन अच्छी मानी जाती है, बुरी नहीं मानी जाती है। और मंदिर आपने बताया नॉर्थ में है और सेंटर में है, तो यह भी ठीक है। मंदिर के बारे में पूरी डिटेल्स हम अभी इसी सेगमेंट में आपको दे रहे हैं, तो कृपया बने रहें और ध्यान से सुनिए। इससे पहले चंदन भीलवाड़ा से हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। चंदन जी, अपना सवाल पूछिए। चंदन जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हमारा जो प्लाट है जी, वो, जी हाँ, बताइए चंदन जी। उसका नॉर्थ और ईस्ट ओपन है जी। अभी हम जो कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उसमें एंट्रेंस हम ईस्ट से देना चाह रहे हैं। दीजिए। और इसको डबल स्टोरी हम बना रहे हैं। जी, आप क्या सवाल रखना चाहते हैं चंदन जी? तो ये ठीक रहेगा वास्तु के बिल्कुल हिसाब से? बिल्कुल ठीक रहेगा वास्तु के अनुसार। डबल स्टोरी मकान अच्छे माने जाते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। जरूरत के अनुसार आपका प्लॉट है, आप जैसा मर्जी आए बनाइए और जितना बनाइए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वास्तु उसमें खराब नहीं होती है। वास्तु एनर्जीज की साइंस है। आप जब एनर्जीज को रोकेंगे और दिशाओं को ध्यान में नहीं रखेंगे तब दिक्कत आती है। चलिए, तो अब मंदिर की बात कर लेते हैं। मंदिर किस दिशा में होना चाहिए जी, और क्या किन बातों का ध्यान रखना जी, चाहिए? डेफिनेटली एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि मंदिर कहाँ होना चाहिए। और अक्सर मैंने देखा है प्रवीण कि हम सब बहुत बढ़िया प्लॉट लेते हैं, उस पर बहुत बढ़िया घर बनाते हैं और अच्छे तरीके से उसको सजाते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है कि मंदिर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें मंदिर के लिए जगह ही नहीं मिलती है। वो इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि हम अगर उसे अपने मन से बनाएं, यानी कि एक प्रायोरिटी लेकर के चले, तब मंदिर के लिए जरूर जगह निकलती है। खैर, ये तो एक अलग बात हुई। मंदिर के लिए नॉर्थ ईस्ट सबसे उत्तम दिशा मानी जाती है और सबसे पवित्र दिशा मानी जाती है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण कहा जाता है और ईशान कोण का मतलब है ईश्वर का कोण। यहाँ पर शिव का वास होता है, वास्तु पुरुष का मस्तक होता है। तो इस स्थान पर अगर आप मंदिर बनाते हैं, अपने भगवान को स्थान देते हैं, तो यह जगह आपको बहुत अच्छा फल देती है। थोड़ी सी भी पूजा आप यहाँ पर करते हैं तो वह आपको लगती है और आपका मन पूजा में लगता है, यानी कि भगवान की भक्ति में आपका मन इस दिशा में लगेगा। कंसंट्रेशन बहुत अच्छी बनती है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब भी हम भगवान के सामने पूजा करने बैठते हैं, हमारे मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। कल के बारे में याद आता है, आने वाले कल के बारे में याद आता है, किससे क्या पैसा लेना है और किसने क्या हमें गाली दी थी, यह भी याद आता है। लेकिन भगवान कितने सुंदर हैं और भगवान की छवि, उसे हम अपनी आंखों में नहीं बसा पाते। तो मेरा यही मानना है कि आप मंदिर बनाते हैं और बिल्कुल अच्छे मन से और शांत मन से पूजा में बैठते हैं, चाहे 2 ही मिनट बैठें, भगवान की छवि को अपने मन में उतारें, तो यह जगह नॉर्थ ईस्ट बहुत ही उत्तम आपको फल देगी और जिंदगी की कई परेशानियों से निकाल देगी। North, South, East, West.